बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? 6 क्लास। ओके जी, आपने अपनी बुक्स और वर्क बुक्स अपने पास रख ली हैं और साथ में एक रफ रजिस्टर भी पास रख लिया करें ताकि कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको ऐसी मिले जो बुक में ना हो तो आप उसको नोट कर सकें। ओके जी, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपनी बुक से। तो ओपन योर बुक्स नाउ, अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 4 पे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक सेल। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सेल को। ओके, इसकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे, इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। All living organisms are made of cells. A cell is the basic unit of structure and function of all living organisms. ये है इसकी डेफिनेशन सेल की। ये सेल की क्या है, डेफिनेशन है। इसको आप मार्क कर लेंगे, इसको हम निशान लगा लेंगे यहाँ से। A cell is the basic unit of structure and function of all living organisms. ये डेफिनेशन हो गई जी हमारी सेल की। क्लियर जी? इस डेफिनेशन को हमने वर्कबुक के ऊपर लिखना है, वो मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ कि इसको हम कहाँ लिखेंगे। वेयर दिस डेफिनेशन शुड बी रिटन ऑन वर्कबुक। क्लियर जी? अभी हम पहले यूं करते हैं कि सेल के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो अरबों ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बनते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बनते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। ठीक है जी? तो सेल्स आर डिफरेंट इन साइजेस, शेप्स एंड फंक्शंस। यानी तमाम सेल्स एक जैसे नहीं होते, इनके साइजेस डिफरेंट होते हैं, शेप्स डिफरेंट होती हैं और फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट सेल की डिफरेंट होते हैं। अच्छा, अब इसको हम देखेंगे जी इस डायग्राम को अच्छे तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इन दिस डायग्राम वी कैन सी नर्व सेल है। ये मैसेजेस कंडक्ट करते हैं। होता क्या है कि हम जो भी चीज़ देखते हैं या जो भी स्टिमुलाई, हम सराउंडिंग से जो भी मैसेज हमें मिलता है वो सीधा हमारे ब्रेन में जाता है। और ये काम कौन करते हैं? नर्व सेल। नर्व ब्रेन में जाता है और ब्रेन जो है वो फिर आगे क्या है, हमारे बॉडी पार्ट्स को ऑर्डर करता है। सपोज आपने क्या देखा, आपने देखा कि आपसे कोई सलाम ले रहा है, हाथ आगे बढ़ा रहा है, तो ये मैसेज जाएगा आपके कहाँ पे? ब्रेन में। और ब्रेन आगे आपके हाथ को ऑर्डर करेगा और ये सारा काम कैसे होगा? नर्व सेल्स के जरिए ये मैसेजेस कन्वे होंगे। ओके जी? इसके बाद ये स्किन सेल्स हैं। ये शेप देखिए स्किन सेल्स की। ठीक है, स्किन आपने अपनी देखी हुई है, लेकिन अगर आप इसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखें तो फिर इस किस्म के सेल्स हमें नजर आएंगे। ठीक है जी? उसके बाद आगे जी हमारे वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है जी? ये क्या काम करते हैं, क्या फंक्शन है इनका? दे फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट कैन कॉज डिजीजेस। ओके जी? फिर रेड ब्लड सेल, आपको पता है रेड ब्लड सेल्स की वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड नजर आता है। ठीक है जी? ये करते क्या हैं? दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। ठीक है जी? ऑक्सीजन खून में शामिल हो जाती है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए तमाम बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है। क्लियर जी? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हैं जी मसल सेल्स। ये दे कंट्रैक्ट एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। मसल सेल्स का काम यह है कि ये कंट्रैक्ट करते हैं और मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। फिर उसके बाद आगे जी बोन सेल्स। ठीक है जी? ये क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस बोन्स टू शेप एंड सपोर्ट बॉडी। ओके जी? तो दीज वर द डिफरेंट सेल्स ऑफ आवर बॉडी विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो इस पेज की रीडिंग हमने की और इसी पेज की रीडिंग आप दोबारा भी करेंगे और दोबारा रीडिंग करने के बाद इसी में से आपको आंसर्स मिलेंगे आपकी वर्कबुक के, जो आपने पेज आपका होम असाइनमेंट है और आपने उस पेज को खुद से फिल करना है। आइए अब अपनी वर्कबुक्स खोल लीजिए।
Open your workbooks now and come on page number 8. Workbook page number 8. Choose the correct words for given statements. ये वर्कबुक का पेज नंबर 8, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं बेटे, तो आप लोग ये फिल इन द ब्लैंक्स खुद करेंगे पेज नंबर 4 को दोबारा रीडिंग करके। क्लियर जी? आपको वहां से सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और उस इंफॉर्मेशन के जरिए आप इस पेज को फिल करेंगे। ये आपका होम असाइनमेंट है, ये आपका टारगेट है। क्लियर? अब आप आ जाइए पेज नंबर 9 पे। वर्कबुक पेज नंबर 9. We are on page number 9 workbook. Here we have the question define cell. मैंने तो इसका आंसर लिख लिया है, आप लोगों ने भी मार्क तो कर लिया है, आप फौरी इसको लिख लेंगे। वर्कबुक के पेज नंबर 9 पे सेल की डेफिनेशन आप लिखेंगे क्वेश्चन के आंसर में। क्लियर? मैंने भी लिखा है, देख सकते हैं आप, आपने भी फौरन लिख लेना है, इसको याद भी कर लेना है आपने। ओके? उसके बाद एक्सटेंड योर थिंकिंग है। व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अच्छा, अगर हम देखें तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वॉल आर ब्रिक्स, यानी ईंटों से मिलके मकान बनता है ना। तो जब छोटी छोटी ईंटें मिलके एक मकान बनाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम बनाते हैं, तो इसी तरह अभी अभी हमने पढ़ा है कि बॉडी जो है वो बेसिक यूनिट क्या है? सेल। तो इसका मतलब है सेल ही बिल्डिंग ब्लॉक्स हुए ना ह्यूमन बॉडी के। तो हम इसके आंसर में लिख देंगे सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये भी क्वेश्चन का आंसर आप फौरी नोट डाउन कर लें, आपने लिख लेना है इसको अपनी वर्कबुक के ऊपर। ये वर्कबुक के पेजेस आपने साथ साथ कंप्लीट करते जाने हैं। ठीक है जी? तो पेज नंबर 9 हमने कर लिया रिटन में, और इसको आप याद भी करेंगे। और दूसरा टारगेट आपको मिला पेज नंबर 8 का, जो आपने खुद से फिल करना है आज, उसको खुद से आपने फिल करना है। तो ये हमारा आज का काम था जी। हमने करना था आज किसके बारे में बात? सेल के बारे में। हमें पता चला कि सेल क्या चीज़ है। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसको हमने राइट डाउन भी कर लिया। बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है जी? और एक काम आपके जिम्मे लग गया, जो है पेज नंबर 8 ऑफ वर्कबुक, और ये आपने साथ साथ ही काम करते जाना है। ओके जी? इसके बाद हम एक वीडियो भी देखेंगे जिससे हमें मज़ीद सेल्स के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर? ओके जी, आए अब हम वो वीडियो देखते हैं।